लगी यार। मतलब कि दुनिया के लोग समझते हैं, क्या लोग यार, ये कहाँ से आए हुए। मतलब ये जो मामला है, ये अपना जो इन्होंने किया है, इससे इनको खुद को हंसी आनी चाहिए कि यार हम लोग एक चीज अगर स्टैंड ले लेते तो स्टैंड ले लो भाई, ठीक है भाई, नहीं तो नहीं। कुछ तो करते ना, मतलब कि थोड़ा देखते एक मामला क्या है। लेकिन उनको लगा कि भाई ये लगेगा, वो हो जाएगा, हम आइसोलेटेड ना हो जाए, कहीं बाहर ना हो जाए, तो उसके बाद आके घुमा फिरा के बोल दिया कि हाँ भाई हम खेलेंगे। एक हद तक होती है, इंतहा होती है यार। मतलब नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि नहीं खेलने का, उसमें बीच में इतना तमाशा हुआ। और मैं आपसे पहले भी थोड़े दिन पहले बात कर रहा था कि यार ये मसला, ये इनका तमाशा रुकेगा नहीं। ये यू टर्न करेंगे क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है। जैसे स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर होता है, स्पेशलिस्ट बैट्समैन होता है ना, स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर होता है, तो ये स्पेशलिस्ट यू टर्न है। इनसे बड़ा यू टर्न वाला मैंने नहीं कहीं देखा भाई। मतलब कि यार हद हो गई यार। आप स्टैंड ले, आप ठीक है, आप मीटिंग कर रहे हो, वो कर रहे हो, जहां आपने देखा कि प्रेशर आया, आईसीसी ने तो कुछ बोला तक नहीं। आईसीसी ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि भाई आप हमें रिटर्न में दे दो। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम रिटर्न में नहीं दे सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है चीज, हम नहीं दे सकते। ठीक है, आईसीसी ने उसके बाद कुछ बोला नहीं। आईसीसी ने से ये बोला कि अच्छा भाई नहीं खेलोगे तो फला 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 की लिस्ट बना दी, ये होगा आपके ऊपर। फिर भी बोला कि नहीं हम वो करेंगे, हम बैटल करेंगे। इतना तक इन्होंने बीच में यार समझ के बाला तरा है कि दुनिया हंसने लगी यार। मतलब कि दुनिया के लोग समझते हैं, क्या लोग यार, ये कहाँ से आए हुए। मतलब एक दफा क्या बोलते, एक दफा क्या बोलते, इन्होंने इन्होंने अपनी डिमांड रख दी, मांगे रख दी कि भाई हमारे साथ ये खेलोगे, बायलैटरल सीरीज खेलोगे, फलाना खेलोगे, इधर खेलोगे, उधर खेलोगे। उन्होंने बोला कि क्या हुआ भाई, आपको सिर्फ T20 में आप आए हो खेलने, वर्ल्ड कप का गेम खेल लो चुपचाप। सिर्फ इतना बोला। फिर इनके ऊपर प्रेशर आया कि यार ये सैंक्शंस की बात कर रहे, इतना पैसा हमारा डूब जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स की एनओसी नहीं आएगी। जो पीएसएल के ओनर्स है, जिन्होंने टीमें खरीदी, उन्होंने बोलेंगे भाई हमारा पैसा लगा हुआ है, हम यहाँ पर, हम हम तीसरे बिला वजह का। और इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं था कि आप उठा के बोल दो कि हम बाइकआउट कर रहे हैं गेम का। इसमें कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो बांग्लादेश और आईसीसी का मैटर था। बांग्लादेश ने कभी पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया या पाकिस्तान क्रिकेट की क्या हेल्प करी है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मसला यही है ना, दोनों बॉटम लाइन के ऊपर ही है ना, नीचे ही है। टॉप 5 में तो है नहीं, नीचे ही है। तो इसके लिए दोस्ती और अच्छी है। नीचे है, बॉटम पर है। तो मैं समझ नहीं आता, लिटरली लोग हंस रहे थे बाकायदा से यार कि यार आप जब जब आप इतना बढ़ चढ़ के छाती तान के बोल रहे हो कि हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे एट एनी कॉस्ट। वहां पर पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, वो भी ये बात करते हैं, बहुत अच्छा फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया। नाउ व्हाट? क्या हुआ अभी? ऐसा क्या हो गया कि आपको खेलना पड़ा? आईसीसी ने तो कुछ नहीं बोला था। ठीक है भाई, बांग्लादेश बाहर हो गई, उसको बोला ठीक है, स्कॉटलैंड आ गई, पाकिस्तान बाहर हो जाती कोई और आ जाता, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी। लेकिन आप एक जब डिसीजन लेते हो, दुख की बात ये होती है भाई कि आप एक डिसीजन लो, उस पे स्टैंड लो, उस पे स्टैंड रखो, अपना स्टैंड बनाओ, और फिर आपने जो भी करना है, कुछ भी करना है आप करो। लेकिन फिर यू टर्न कर देना, अचानक से पूरा बवाल मचा देना, मीडिया में रहना पूरे दिन, 24 आवर्स, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने अबे किया मतलब, बोलने से क्या किया? मतलब कि आपने आईसीसी को क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसको ना फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन ये मामला जो है ना, ये इस तरह से अभी बढ़ गए हैं ना, देखिए कि आने वाले वक्त के लिए इट विल बिकम अ हेडेक। इट विल बिकम अ हेडेक बिकॉज देखिए, दोनों तरफ सोचना चाहिए, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, दोनों तरफ। क्योंकि आने वाले वक्तों में जो नेक्स्ट चेयरमैन आ रहे हैं वो हांगकांग के आ रहे हैं। जो हांगकांग के है वो चेयरमैन आ रहे हैं, सो यू हैव टू लुक एट दैट साइड एज वेल। उधर भी देखना है क्योंकि सारी जो अभी है, अगर बीसीसीआई पहले भी आया था, वो पीसीबी चेयरमैन कह रहे थे कि पहले भी हमें जो है बिग थ्री के अंदर से हमें निगलेक्टेड कर दिया था। तो भाई आपकी क्रिकेट, आपका मेयार ऑफ क्रिकेट इज वे डाउन। आप वो कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। आप जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेल रही है क्रिकेट, इंडिया क्रिकेट खेलती है, इंग्लैंड खेलती है, वो बड़ी क्रिकेट खेलती है और वो बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेलती है। इवन तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से बेहतर इस वर्ल्ड कप में, नो डाउट। आज यूएस से हार्ड लक हो गई, यूएस पे थोड़ी बात करूंगा क्योंकि एक्सेलेंट नॉक बाय शुभम रंजन है। बट ये जो मामला है, ये अपना जो इन्होंने किया है, इससे इनको खुद को हंसी आनी चाहिए कि यार हम लोग एक चीज अगर स्टैंड ले लेते तो स्टैंड ले लो भाई, ठीक है भाई, नहीं तो नहीं।
कुछ तो करते ना, मतलब कि थोड़ा देखते मामला क्या है, लेकिन उनको लगा कि भाई ये लगेगा वो हो जाएगा, हम आइसोलेटेड ना हो जाए, कहीं बाहर ना हो जाए, तो उसके बाद आके घुमा फिरा के बोल दिया कि हाँ भाई हम खेलेंगे। अभी खेलेंगे तो सही, लेकिन जिस तरह की कंडीशंस है, देखिए, नो डाउट के इंडिया बहुत बेहतरीन टीम है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। लास्ट मैच भी उन्होंने खेला यूएसए के खिलाफ। वानखेड़े का स्टेडियम जो था, को जो ग्राउंड था, वो लास्ट मैच जो हमने देखा, नेपाल वाला गेम देखा, वैसा नहीं था। विकेट बहुत चेंज था, ऊपर नीचे था। नो डाउट इंडिया गेम जीती है, इंडिया अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन पाकिस्तान का इस T20 वर्ल्ड कप में देखे कि उनके पास 5 स्पिनर्स हैं, कोलंबो में गेम है। तो ये एक इफेक्ट है कि इंडिया कैसे काउंटर पार्ट करती है। इंडिया स्पिनर्स को बेहतरीन खेलता है, लेकिन इंडियन स्पिनर्स पे आउट हो चुका है। आपको याद होगा कि श्रीलंका के अगेंस्ट उनके स्पिनर्स थे, उसके खिलाफ भी वो ढेर हो चुकी थी। लेकिन ये एक काउंटर होगा। देखिए, ये मामला तभी इतना बढ़ गया है ना, इतना बड़ा मामला बन गया है, क्योंकि नहीं खेलना फिर खेलना, अभी जाके ग्राउंड में क्राउड, तो आप सोचो कि उस दिन एक तरह से पूरी दुनिया बस वही गेम देख रही होगी, कुछ नहीं कर रही होगी, क्योंकि वो एक बवाल मचाया था, बिला वजह का एक बवाल मचाया, और उसका नतीजा वही निकला जो आईसीसी चाह रही थी। आईसीसी एक्चुअली विन। आईसीसी क्योंकि वो इदारा है भाई, वो बड़ा इदारा है, वो आपको कंट्रोल करता है, सारी चीज करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर आपने एक दफा डिसीजन लिया, तो इसमें क्या हो रहा है कि जगह जगह हेडलाइंस और सब जगह पे यही बात हो रही है कि यार ये मास्टर क्लास ऑफ यू टर्न है। यही कहूंगा मैं। बिल्कुल दानिश भाई, मैं एक और चीज आपकी इसके साथ ऐड ऑन करना चाहूंगा। ये आपने बात करी कि अब बहुत बड़ा एक हाइप बन चुका है इस मैच को लेकर के। दुनिया पूरा अब इस टाइम पे नजर रखेगी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। कितना प्रेशर हो जाता है प्लेयर्स के ऊपर जब ये इस तरीके की, जैसे मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, एक टीम को कहा जाता है कि आपने ये मैच नहीं खेलना है पहले, और उनको ये मैसेज क्लियर कर दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है नहीं नहीं अब आपने मैच खेलना है। तो प्लेयर्स की जो आप खुद खेले में है, तो कितना मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ता है उन बड़े मैचेस के लिए, और उसमें कितना दबाव रहता है। यस, जब हम खेलते थे, जब मैं टीम में था, थैंक गॉड दैट टाइम वी हैड अ वेरी गुड चेयरमैन, वेरी गुड पीपल वर्किंग इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट ही नहीं करते थे, वो सिचुएशन ऐसी आने ही नहीं देते थे। पहले से मेंटली प्रिपेयर होते थे। अभी जो मामला हो चुके हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को दोनों को एक साथ जमाल गोटा की तरह मिला दिया है, मसला ये है। तो प्लेयर्स के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होता है। अभी देखिए, अभी इन्होंने कल ही बोला हाँ किया, और आज से शुरू हो गया शाइन और अभिषेक शर्मा बैटल, बुमराह सैम अयूब बैटल। मतलब ये अभी हाइप क्रिएट हो गई। इन्होंने जो एक राइवरी जो खत्म हो चुकी थी, राइवरी अभी रही नहीं है। जो राइवली खत्म हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ पाकिस्तान, एंड इंडिया बिन विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन ऑल फॉर्मेट। ठीक है ना, तो राइवली रही नहीं थी। इन्होंने खुद से जागिर की, उजागर किया राइवली, ये मना करके फिर खेल के हाइप क्रिएट करके ये करके, तो प्रेशर दोनों तरफ आ गया है। ये प्रेशर एक तरफ नहीं है, नो डाउट। इंडिया इज अ बेटर टीम, बेटर साइड, बेटर वो है, प्लेयर्स है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर आ चुका है, इंडिया पे भी आ चुका है, बिकॉज प्लेयर्स मेंटली एक होता है ना कि यार चलो यार इंडिया से नहीं खेलेंगे, 2 पॉइंट बल्ले चलेंगे, लेकिन हम तो पहुंच जाएंगे सुपर 8 में। लेकिन अभी वो आज अभी खेलना है, तो अभी प्रिपरेशन दुगनी हो जाएगी। और आज जिस तरह से इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान को एडवांटेज है, कोलंबो में खेल रहा है और 5 स्पिनर्स हैं, और जो उनका वो उस्मान तारिक जो लड़का है, वो पता नहीं कहाँ रुक जाता है, फिर रुक जाने के बाद बॉल करता है, पता नहीं उसको कोई रोक देता है या खींच देता है, क्या करता है, बट इज समथिंग यूनिक, मतलब अजीब है। मिस्ट्री स्पिनर तो सुना था मिस्ट्री होते हैं, लेकिन वो मिस्ट्री का भी बाप निकला। वो तो भाई रुक ही जाता है बिल्कुल, मतलब कि बहुत ही रुक के बॉल करता है। वो एक डिफिकल्ट बॉलर है खेलने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडियन बैट्समैन उसको खेलेगी। और इंडिया के पास शादाब अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अच्छी टीम है। मतलब प्रेशर तो रहेगा डेफिनेटली। और कोलंबो का ग्राउंड, प्रेमादासा स्टेडियम, it will be jam packed और pressure will be on, and it will be a energetic। आपको बहुत सारे प्लेयर्स की आपस के बीच में अल्फाजों की, प्यारे प्यारे अल्फाजों की नजर आएंगे, कि प्यारे प्यारे अल्फाज बोले जाएंगे एक दूसरे को। बट इट विल बी हीट ऑफ अ गेम। अभी देखिए, इस हीट मूवमेंट में से इंडिया के पास भी यंगस्टर्स है, पाकिस्तान के पास भी यंगस्टर है। अभी इस हीट मूवमेंट को कौन, जो इसका प्रेशर है कौन हैंडल करता है, दैट विल बी द विनर। एंड इट विल बी अ शोकेस, बिकॉज देखे, दोनों गेम पाकिस्तान ने जीता है।
ठीक है ना, उन्होंने रन्स भी किए, आउट भी किए, विकेट भी ले रहा है, जीत रहा है। ठीक है, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट थोड़ा फंस गया था, वो तो फ़हीम अशरफ की वजह से वो जीत गए, नहीं तो वो भी क्योंकि कैच अगर वो पकड़ लेता तो टाटा बाय बाय हो जाता। फिर तो मुश्किल, फिर तो वो मना ही करता कि हम नहीं खेलते भाई इंडिया के खिलाफ। अभी दो जीत गए, तो ये है कि प्रेशर रहेगा, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली इट विल बी अ क्रैकर। फाइनल सवाल मेरा आपसे दानिश भाई यही है, हम छोटी टीम्स की अगर मैं बात करूं, मैं नेपाल की बात करूं, मैं यूएस की, मतलब यूएस तो चलो अब थोड़ा अच्छा है, बट मैं अगर छोटी जो टीम्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं, स्कॉटलैंड आपने बात करी, नीदरलैंड्स की मैं बात करूं, ये टीम्स कितनी बढ़ करके आ रही हैं, और कितना इनको लगता है आपको कि ये टीम्स जो हैं आगे बेसिकली जो फ्यूचर में जो बड़ी टीम्स हैं उनको अच्छा एक टक्कर दे सकती हैं, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब, क्योंकि T20 फॉर्मेट में कभी भी मैच गेम जो है वो एक ओवर के बाद किधर भी तरफ जा सकती है, तो ये छोटी टीम्स उठ करके आ रही है, नेपाल हो गया, और आपका नीदरलैंड्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, यूएस हो गया, अफगानिस्तान ने तो पहले ही अपने आप को बहुत इंप्रोवाइज कर लिया है, कितना ज्यादा ये बाकी टीमें, अगर मैं बात करूं बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, उनके ऊपर हावी होने के चांसेस ज्यादा हैं? बहुत ज्यादा है, बिकॉज नेपाल की क्रिकेट जो मैंने देखा, इंग्लैंड वाले परेशान हाल हो गए थे कि उनको जिस तरह से उन्होंने कूटा है, सिर्फ 4 रन से हारे, बिकॉज उनकी क्रिकेट इंप्रूव हुई है। और जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था, तो उस टाइम पर मैं अपने एक डिस्कशन में था किसी के साथ, और मैंने सुना कि यार दिस नेपाल टीम हैज अ वेरी गुड टैलेंट। और आप देखिए नेपाल में क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है, इसका कारण है यूएसए में भी आप देख रहे हैं कि काफी तर प्लेयर, वो प्लेयर है कि जो रणजी ट्रॉफी खेले, इंडिया से खेले, एहसान आदिल आज खेला, वो पाकिस्तान से वर्ल्ड कप खेला हुआ है, पाकिस्तान का प्लेयर है। मोहम्मद मोहसिन है, वो पाकिस्तान से था। तो काफी यूएसए में भी प्लेयर, शुभम रंजान है, जो एक ब्रिलियंट ऑलराउंडर है, आज भी उसने 50 किया, जिस तरह से बैटिंग करी। और मतलब कि ये सब मुंबई के है, मुंबई जहाँ रणजी ट्रॉफी, जहां पर प्लेयर्स कि अपना बहुत ज्यादा एक वो होती है कि मतलब कि सिलेक्शन मुश्किल है, बिकॉज इट्स टू मच टैलेंट। तो दैट्स व्हाई ऑल दिस कंट्रीज लाइक यूएसए, नेपाल, खास तौर से स्कॉटलैंड अभी आएगा, उसको टाइम लगेगा। नीदरलैंड्स कर रहा है अच्छा, बिकॉज वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत बेहतरीन करती है। पहले वो एस्ट्रो पे खेलती रहती थी, अभी वो टर्फ ग्राउंड्स आ गए हैं, बहुत अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। और डिफरेंट कंट्रीज के प्लेयर्स, प्रोफेशनल प्लेयर्स, दे गो आउट एंड प्ले देयर लीग्स। सेम गोज विद नेपाल, के नेपाल में जो टूर्नामेंट होता है, जिसके अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स आके खेलते हैं, तो उनकी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उन्होंने उसका स्टैंडर्ड को हाई रखा हुआ है। और इसी की वजह से नेपाल में जो क्रिकेट हो रही है, अच्छी क्रिकेट हो रही है, तो वो इसके लिए प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अफगानिस्तान का भी यही है, अफगानिस्तान सिर्फ लैग करता है टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई में, लेकिन T20 में उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा है। तो वहां पर भी फॉरेन प्लेयर्स आके उनकी लीग्स में आके खेलते हैं, चाहे उनके अफगानिस्तान प्रीमियर लीग होती है, जो भी होती है। तो दैट्स व्हाई ऑल दिस, जो छोटे जो एसोसिएटेड कंट्री है, वहां बहुत होती है। अभी यहाँ यूएसए की बात करूं, तो यूएसए में पूरे साल डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, एक माइनर लीग चलती है, मेजर लीग चलती है, एंड प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, जहां पर ये प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स जो डिफरेंट कंट्रीज के, वो भी आके खेलते हैं, आपस में मिलके खेलते हैं, तो वो एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है। Within a few years of time, I just say 1 year of time, USA will be a very cracking team, because जो उसके पास प्लेयर्स है ना, वो ऑलमोस्ट देखे, आईपीएल के प्लेयर भी है, मिलन कुमार आईपीएल में था, केकेआर में था। फिर उसके बाद शुमन रंजाने मेजर लीग खेल रहा है, माइनर लीग खेल रहा है, और अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। हरमीत सिंह, वो भी अपना इंडिया अंडर 19 खेला हुआ है। काफी ऐसे प्लेयर्स है कि वो अपना जो है, अपने ओरिजिन, जहां से उनको खेलना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली दे कैन नॉट। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वो अपनी कंट्री से नहीं खेले, तो उनको यहाँ पर आके खेलने का मौका मिला, और वो अपने डिफरेंट, अभी नेपाल में भी है, वहां से काफी इंडिया के प्लेयर जो अपने ओरिजिन के हैं, वहां से नेपाल चले गए होंगे। इस तरह का, इसी यूएई की भी टीम है, उसके अंदर काफी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स है। ओमान में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स है, श्रीलंकन क्रिकेटर्स है। सो दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग अप। बिल्कुल दानिश भाई, और मुझे उम्मीद यही है कि मतलब क्रिकेट तो इम्प्रोवाइज हो रहा है, बट अब जो एक मेजर मैच होना है उसके ऊपर हम दोबारा से चर्चा करेंगे। मैं भी बिल्कुल, कोलंबो जा रहा हूँ मैच के लिए, तो मैं वहां पर आपसे बात करूंगा, और आपसे एक दिन मैच से पहले हम इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। जरूर जरूर, एंड अपना आई ख्याल शेयर रखें, हैव अ द सेफ जर्नी। मैं शेयर करूंगा आपसे विकेट किस तरीके की है। ठीक है, चलिए, ठीक है, हैव अ थैंक सेफ यू जर्नी, दानिश भाई। टेक केयर, जय श्री राम।